हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्चुअली प्लांट रेस्पिरेशन चैप्टर से रिलेटेड। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया आपको, हाउ मेनी NADH2 विल यू प्रोड्यूस्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन टू सुक्रोज मॉलिक्यूल्स आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, व्हाट सुक्रोज जो है, ओके, सुक्रोज मॉलिक्यूल जो होता है, ओके, सुक्रोज के अंदर क्या होते हैं, दो मोनोसेकेराइड होते हैं। सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, टू मोनोसेकेराइड्स। ओके, मतलब क्या है, सुक्रोज इज इक्वल टू क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सुक्रोज में क्या क्या रहते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज रहते हैं। ओके, क्योंकि ये दोनों 6 कार्बन वाले हैं, सो इस तरीके से हम बता सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर हाउ मेनी NADH2 आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन टू सुक्रोज मॉलिक्यूल्स आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, क्या रिस्पायरेशन में हमने NCERT में पढ़ा है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडेशन करता है, और वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज करता है तो बात कही है उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की। मतलब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो आपको पता है इसमें ग्लाइकोलिसिस नहीं आएगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहला होता है लिंक रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले क्या होती है, लिंक रिएक्शन होती है। और आपको पता है लिंक रिएक्शन के अंदर 2NADH2 फॉर्म होते हैं ना। कहाँ पे, लिंक रिएक्शन के अंदर 2NADH2 फॉर्म होते हैं। और TCA साइकिल के अंदर, TCA साइकिल पता है आपको, आल्सो कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। उस TCA साइकिल के अंदर क्या होते हैं, 6NADH2 फॉर्म होते हैं ना। तो इसका मतलब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने NADH बन रहे, फिर 8 NADH2 सिंथेसाइज होते हैं। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लिंक रिएक्शन और TCA साइकिल कंसिडर करके। तो इसका मतलब 8 NADH बन गए। तो आपको पता है सुक्रोज का मैंने बोला था 2 ग्लूकोज ना, या सुक्रोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, फिर सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है ना। तो इसका मतलब एक ग्लूकोज हो या एक फ्रुक्टोज हो तो सेम है। तो 2 ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 क्या है, सुक्रोज है ना, क्योंकि सुक्रोज डाइसेकेराइड है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, एक ग्लूकोज से कितने ATP मिलते थे, 8 इंटू 2 ग्लूकोज से कितने मिलेंगे, फिर 16 मिलेंगे ना। ओके, कितने मिलेंगे, 16। ओके, तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है 2 सुक्रोज। क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, 2 सुक्रोज। तो ये जो 16 वैल्यू आ रही है, 16 वैल्यू किसकी है, 1 सुक्रोज की है ना। 16 किसका आया आंसर, 1 सुक्रोज का आया 16 आंसर। बट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है 2 सुक्रोज के बारे में। सो 2 सुक्रोज इज इक्वल टू 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 NADH2 बनते हैं, फॉर्म होते हैं। और आपको पता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग कोएंजाइम्स। NADH2 जो है, क्या है ये, NADH2 जो है रिड्यूसिंग कोएंजाइम जो है, ओके, हाइड्रोजन बाइंड कर रहा है और NADH फॉर्म होता है। तो आपको ये भी पता होगा, इस 1 NADH से बाद में क्या होता है, ETS साइकिल के अंदर 3 ATP बनते हैं ना। कितने ATP बनते हैं, 3 ATP बनते हैं। तो ATP का कैलकुलेशन आपको पूछा ही नहीं एग्जाम में, क्वेश्चन में आपको खाली NADH का फॉर्मेशन पूछा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आता है, फिर यहाँ पे C आता है, दैट इज 32 NADH2 फॉर्म्ड फ्रॉम 2 molecule of sucrose in mitochondria after oxidation. Thank you for watching video.